झाओ कंगताई घबराकर बोला, यह कैसे संभव है? उसके स्तर पर तो एस्ट्रल शील्ड बनाना भी संभव नहीं होना चाहिए। यह तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लू शेंग खतरे में है, उसने सीट पकड़ते हुए कहा। लेकिन लू शेंग बस चाओ कियान को देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, दिलचस्प। इसकी ताकत सामान्य सीमा से आगे निकल चुकी है। कम से कम 4 गुना बढ़ गई है। लेकिन इसकी ऊर्जा कुछ अजीब है। क्या यह? कुछ देर सोचने के बाद उसे जवाब मिल गया। उसकी तेज नजरें चाओ कियान पर टिक गईं। शायद यह सामान्य मार्शल आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक म्यूटेटेड प्रकार है। चाओ कियान की मांसपेशियां अजीब तरह से हिल रही थीं और उसके शरीर से काली रक्षा ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। वह जोर से हंस पड़ा। उसी समय जिदाओ मार्शल आर्ट्स हॉल के सेक्शन में वहां बैठे सभी गुरु और शिष्य आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहे थे। क्या तुम सच में सोचते थे कि जिदाओ ट्विन स्टार्स का नाम यूं ही मिला है? लियन जिबे आराम से कुर्सी पर बैठा था। चाओ कियान का सेकेंड अवेकनिंग देखकर उसे लग रहा था कि मैच का नतीजा पहले ही तय हो चुका है। उसने आसपास बैठे वीआईपी लोगों से कहा, तुम जानते हो जिदाओ का असली रास्ता क्या है? वह व्यंग्य से बोला, अब तुम असली ताकत देखने वाले हो। और यह सबक जिंदगी भर नहीं भूलोगे। उधर चाओ किंग पास खड़ा झंग वायु को देख रहा था। उसने होंठ चाटे और हंसा। मेरा भाई लू शेंग को तोड़ेगा, लेकिन झंग वायु मेरी होगी। इस बीच चाओ कियान ने सिर पीछे झुकाया और उसकी गर्दन की नसें कीड़ों की तरह फड़कने लगीं। उसके सीने और कंधों पर लाल बिजली जैसी ऊर्जा चमक रही थी। उससे निकलती शक्ति प्रलय जैसी थी। उसने हाथ बंद किया और उसकी उंगलियों से काले नुकीले पंजे निकल आए। हार मानने का ख्याल भी मत करना, चाओ कियान गुर्राया। उसकी आवाज अब जंग लगे लोहे के रगड़ने जैसी हो गई थी। वह बोला, अगर तुमने मेरे मजे से पहले हार मान ली तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। वह भेड़िए की तरह मुस्कुराया। चाओ कियान ने कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ जमीन में दरारें पड़ने लगीं। उसकी गति बढ़ती गई और फिर अचानक विस्फोट की तरह फट पड़ी। उसकी डीमोनिक मार्शल आर्ट्स की शक्ति ज्वालामुखी की तरह बाहर निकली। अपनी मार्शल विल और बदले हुए शरीर की ताकत को मिलाकर उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा। उस पल वह सच में डीमोनिक स्टार बन गया। लेकिन लू शेंग का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे यह सब उसके लिए मायने ही नहीं रखता। सामने बैठे दर्शक डर से पीले पड़ गए। टैन झोंग्यू के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत सुरक्षा टीम को इशारा किया, तैयार रहो, किसी भी पल मौत हो सकती है। वह बोला, अगर उस लड़के की जान खतरे में आए तो तुरंत चाओ कियान को रोकना। उधर चाओ कियान हंसा। लू शेंग, मैं देखना चाहता हूं जब तुम्हारी आंखों से जिंदगी खत्म होगी। उसका मुक्का सुपरसोनिक मिसाइल की तरह आगे बढ़ा। पूरा स्टेडियम धमाके से गूंज उठा। दर्शकों के दिल तक कांप गए। धूल और पत्थर के बीच सब परिणाम देखने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग सन्न थे। अगर दर्शक ही इतने डर गए तो सोचो लू शेंग का क्या हुआ होगा, जो सीधे उस हमले के सामने था। जिदाओ मार्शल आर्ट्स हॉल के सेक्शन में लियन जिबे मुस्कुरा रहा था। हाँ हाँ, खत्म। लू शेंग मर चुका है, उसने कहा। धीरे धीरे धूल छंटी और 2 परछाइयां दिखने लगीं। जब लोगों ने असली दृश्य देखा तो वे पत्थर जैसे खड़े रह गए। यह असंभव है। लियन जिबे उछलकर खड़ा हो गया। चाओ किंग भी डर से खड़ा हो गया। पूरे स्टेडियम में वही प्रतिक्रिया थी। एरिना के बीच चाओ कियान अपने अंतिम मुक्के की मुद्रा में जमे खड़ा था।
उसका विशाल हाथ लू शेंग के सीने से कुछ इंच दूर रुक गया था। उसे रोक रही थी बस एक पतली सुनहरी एस्ट्रल ऊर्जा की परत। लू शेंग ने आराम से हाथ बढ़ाकर उसका मुक्का एक तरफ हटा दिया। फिर उसने पूछा, बस इतना ही? क्या तुम्हारे पास तीसरा चरण भी है या कोई बेहतर तकनीक? चाओ कियान हाँफ रहा था। कैसे? लू शेंग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम्हारे सारे पत्ते खत्म हो चुके हैं। लू शेंग के शरीर से भारी आभा फैलने लगी। उसने कंधे से धूल झाड़ी और कहा, तुम डीमोनिक स्टार हो तो मेरे एक मुक्के के लिए तैयार रहो। चाओ कियान डर से पीछे हट गया। उसका विशाल शरीर कांपने लगा। लू शेंग ने मुट्ठी बंद की। उसके पीछे मानो आकाश छूती छाया उठ खड़ी हुई। उसने गहरी सांस ली और कहा, इस मुक्के का नाम है बर्स्ट स्टार। उसके बोलते ही उसकी आभा फट पड़ी। भारी दबाव की लहर ऊपर उठी और फिर पहाड़ की तरह चाओ कियान पर टूट पड़ी। खत्म हो जाओ। लू शेंग गरजा और हमला कर दिया। धूल और पत्थर का विस्फोट पूरे एरिना को ढक गया। लियन जिबे और चाओ किंग स्तब्ध रह गए। चाओ कियान, वे चिल्लाए। धूल छंटने पर सबने देखा चाओ कियान जमीन पर घुटनों के बल गिरा था, लू शेंग के सामने। उसका गर्व टूट चुका था, शरीर भी टूट चुका था और ताकत का फर्क ऐसा था जिसे वह कभी पार नहीं कर सकता था। लियन जिबे गुस्से में उछल पड़ा और तीर की तरह लू शेंग की ओर झपटा। उसके साथ कई और ग्रांड मास्टर स्तर के लोग भी आगे बढ़े। उनकी ऊर्जा भट्टी की तरह जल उठी। ये सभी ग्रांड मास्टर थे। वे तेज गति से एरिना की ओर बढ़े। झाओ कंगताई और बाकी 3 वाइस प्रिंसिपल तुरंत सामने आ गए और मिलकर एक ढाल बना ली। ग्रांड मास्टर्स की ताकत टकराई और जोरदार धमाका हुआ। लेकिन झाओ कंगताई अडिग खड़ा रहा और लू शेंग के सामने ढाल बन गया। उसका शांत विद्वान वाला रूप गायब हो गया। अब वह असली ग्रांड मास्टर की तरह खड़ा था। लू शेंग भी थोड़ा चौंक गया। टैन झोंग्यू ने हाथ उठाकर कहा, रुको लियन जिबे, तुम लोग ग्रांड मास्टर हो, सड़क के गुंडों की तरह लड़ोगे क्या? लियन जिबे दांत भींचकर बोला, इस लड़के ने मारने के इरादे से हमला किया। उसने हमारे जिदाओ मार्शल आर्ट्स हॉल के भविष्य को खत्म करने की कोशिश की। फिर उसने चाओ कियान की हालत देखी, उसका सीना अंदर धंसा हुआ था। चाओ कियान का शरीर सामान्य आकार में लौट आया था, लेकिन वह जमीन पर पड़ा था जैसे टूटी हुई ईंट। मेडिकल टीम तुरंत मंच पर पहुंची और उसे स्ट्रेचर पर ले गई। झाओ कंगताई ने ठंडी आवाज में कहा, लियन जिबे, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा शिष्य बच गया तो यह मामला एरिना के नियमों के अंदर ही खत्म माना जाएगा। इस स्टेडियम में अपनी किस्मत ज्यादा मत आजमाओ। उसी समय लू शेंग ने जानबूझकर डरने का नाटक किया और धीरे धीरे झाओ कंगताई के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वाइस प्रिंसिपल, कृपया मुझे बचाइए। यह तो मुझे मारना चाहता है, उसने नकली घबराहट के साथ पुकारा। लियन जिबे ने दांत इतने जोर से भींचे कि आवाज तक सुनाई देने लगी। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन बाकी मास्टर्स की निगरानी के कारण वह कुछ कर नहीं पा रहा था। आज की बात तुम सब याद रखना, लियन जिबे ने ठंडी आवाज में कहा। माहौल थोड़ा शांत होने पर टैन झोंग्यू आगे आए और आधिकारिक घोषणा की। मैं घोषित करता हूं कि इस मैच का विजेता लू शेंग है। अभी तक लियन जिबे की भयानक आभा से दबे हुए दर्शकों ने आखिर राहत की सांस ली। लोग फुसफुसाने लगे, कमाल है। लू शेंग सच में अलग ही स्तर का है। चाओ कियान ने डीमोनिक स्टेट का सेकेंड स्टेज तक खोल दिया, फिर भी उस लड़के का एक मुक्का तक नहीं झेल पाया। एक दर्शक ने शक जताया,
अगर लू शेंग सच में ग्रांड मास्टर जितना ताकतवर है तो लियन जिबे के सामने आते ही वाइस प्रिंसिपल के पीछे क्यों छिप गया? लड़ाई के दौरान उसने सिर्फ अपनी आभा से चाओ कियान को दबाया, लेकिन असली ग्रांड मास्टर की तरह विल कभी नहीं दिखाई। इन सवालों के बावजूद भीड़ लू शेंग की तारीफ करती रही। आखिर उसने डीमोनिक स्टार चाओ कियान को इतनी आसानी से हरा दिया था। अब लगभग सबको साफ दिख रहा था कि इस साल के नेशनल कॉलेज स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का असली चैंपियन कौन होगा। जिस तरह की ताकत दिखाई गई थी, उससे लग रहा था कि गोल्ड जीतने की दौड़ अब खत्म हो चुकी है। यह बस एक औपचारिक ताजपोशी रह गई है। इसके बाद के मैच अब सिर्फ औपचारिकता जैसे लगने लगे। स्टैंड में खबर तेजी से फैल गई कि लू शेंग सिर्फ 18 साल का है, यानी सच में एक सदी में एक बार मिलने वाला जीनियस। उसकी ताकत आधे कदम वाले ग्रांड मास्टर स्तर को पार कर चुकी है और लगभग उसकी सीमा तक पहुंच गई है। लोग चिल्लाने लगे, जैसा कि ग्रेट डेविल किंग से उम्मीद थी। यह नाम यूं ही नहीं मिला। आज से लू शेंग कई सालों तक पूरे देश के मंच पर राज करेगा। जिदाओ ट्विन स्टार्स का दौर खत्म हो गया। हाँ, लू शेंग ने यह सब सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह शांत कदमों से मंच से नीचे उतर गया। झाओ कंगताई ने लू शेंग की चुप्पी देखकर सोचा कि शायद वह अभी भी लियन जिबे वाली घटना से घबराया हुआ है। वह पास आया और उसे दिलासा देते हुए बोला, लू शेंग, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर वह लड़का मर भी जाता, तब भी जब तक हमला मुकाबले का हिस्सा था और जानबूझकर हत्या नहीं थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आखिर यह एक हाई स्टेक्स मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है। इतने बड़े मुकाबले में बिना खून के खत्म होना मुश्किल है। यहां हारने वाला गिर भी सकता है, यह बस कमजोरी की कीमत है। अगर जिदाओ मार्शल आर्ट्स हॉल तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो यूनिवर्सिटी तुम्हारी ढाल बनेगी। याद रखना, लू शेंग, दुनिया में रैंक 9 पावर हाउस सिर्फ जिदाओ मार्शल सेंट ही नहीं है। झाओ कंगताई के शब्दों में जबरदस्त दबदबा था। यह सुनते ही लू शेंग के चेहरे पर राहत का भाव आ गया। उसने कृतज्ञता से सिर हिलाया। अगर स्कूल मेरे साथ खड़ा है तो मैं सच में निश्चिंत हूं, उसने कहा, जैसे किसी छात्र के दिल से बड़ा बोझ उतर गया हो। झाओ कंगताई ने उसे जटिल नजर से देखा। उसे लगा कि अब उसे समझ आ गया है कि मार्शल सेंट के ट्रायल के दूसरे चरण में लू शेंग क्यों लड़खड़ा गया था। उसने देखा था कि लियन जिबे की हत्या वाली आभा के सामने लू शेंग एक कदम पीछे हट गया था। यह स्वाभाविक है, झाओ कंगताई ने सोचा। लियन जिबे एक असली ग्रांड मास्टर है। ऐसे इंसान के सामने कितने लोग बिना डरे खड़े रह सकते हैं? किसी 18 साल के लड़के से उम्मीद करना कि वह ग्रांड मास्टर की आभा के सामने बिना डरे खड़ा रहे, यह असंभव है। सच कहें तो लू शेंग ने सिर्फ एक कदम पीछे हटकर ही असाधारण साहस दिखाया। झाओ कंगताई ने मन ही मन आह भरी। उसे लगा कि शायद लू शेंग मार्शल सेंट टैन झोंगयू का निजी शिष्य बनने का मौका खो चुका है। लेकिन लू शेंग के मन में तो बिल्कुल अलग ही जश्न चल रहा था। वह अपनी ताकत से ज्यादा अपनी एक्टिंग से खुश था। वह जो एक कदम पीछे हटा था, वह सब नाटक था। उसने जानबूझकर खुद को थोड़ा कमजोर दिखाया था। लू शेंग को अपनी चालाकी पर सच में गर्व महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि लियन जिबे की जलती हुई नजर अभी भी उसकी पीठ पर है। उसने हल्के से मुड़कर अपनी मुट्ठी से धूल झाड़ी और सोचा, योजना का आखिरी चरण करीब है। जल्द ही लियन जिबे भी मेरे हाथों गिरेगा। दूसरी ओर लियन जिबे का दिल गुस्से से जल रहा था जब उसने देखा कि चाओ कियान को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। उसके हाथ कांप रहे थे।
वह बस खुद को रोक रहा था कि अभी जाकर लू शेंग का गला न दबा दे। प्रतियोगिता का 8वां राउंड खत्म हो गया और अब 9वां राउंड सेमीफाइनल शुरू होने वाला था। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, लू शेंग, हेवनली एक्सट्रीम स्टार चाओ किंग, रहस्यमयी झंग वायु और एक आखिरी अनुभवी खिलाड़ी। चौथा खिलाड़ी था तिएंडी मार्शल आर्ट्स हॉल का 30 साल का डांगरुई। वह चौथी बार इस टूर्नामेंट में आया था। ताकत ठीक ठाक थी, लेकिन अभी तक उसने मार्शल विल विकसित नहीं की थी। उसकी सेमीफाइनल तक पहुंच किस्मत और अनुभव दोनों का नतीजा थी। डांगरुई ने घबराकर ठुड्डी खुजलाई और स्क्रीन पर नामों को देखा। इतनी दूर तक तो आ गया, लेकिन अब सवाल यह है कि इन 3 राक्षसों में से किससे लड़ना पड़ेगा। 30 सेकंड बाद ही उसकी उम्मीद टूट गई। उसका चेहरा डर से सख्त हो गया। सच कहूं तो मैं यहां तक सिर्फ किस्मत से पहुंचा हूं। इनमें से किसी को भी हराना मेरे बस की बात नहीं। भगवान, बस उन 2 में से किसी के सामने मत डालना। चाओ किंग और लू शेंग का नाम सोचते ही वह कांप गया। उसे समझ आ गया कि ग्रेट डेवल किंग सिर्फ एक उपनाम नहीं है। लू शेंग सच में टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे खतरनाक फाइटर है। उसने हेलू हॉल के वैन एक्सायन और जिदाओ के डीमोनिक स्टार चाओ कियान दोनों को हरा दिया था। फिर उसने झंग वायु के बारे में सोचा और थोड़ा राहत महसूस की। अगर झंग वायु मिल जाए तो शायद किस्मत साथ दे दे। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि बहुत शांत स्वभाव की भी है, उसने याद किया। झंग वायु अपने विरोधियों से विनम्रता से लड़ती थी। अगर किसी को चोट लग जाती तो वह माफी भी मांगती थी। कई लोगों के लिए वह मार्शल आर्ट्स की एक परी जैसी थी। यह सोचकर डांगरुई ने खांसकर खुद को संभाला और अपने कपड़े ठीक किए। अब डांगरुई पूरे मन से प्रार्थना कर रहा था कि लॉटरी में उसका मुकाबला झंग वायु से हो जाए। जब हेवनली एक्सट्रीम स्टार चाओ किंग आगे बढ़ा और अपनी पर्ची निकाली, डांगरुई का दिल जोर से धड़क रहा था। डांगरुई सोच रहा था, अब तक तो किस्मत ने साथ दिया है, शायद अब भी दे दे। लेकिन जैसे ही चाओ किंग ने पर्ची देखी, उसका चेहरा भूत देखने जैसा हो गया। लू शेंग ने यह देखा और आगे बढ़ा। उसने चाओ किंग के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, इतना उदास मत हो। अभी भी समय है, अपने ब्रोकर को फोन करके अच्छी एक्सीडेंट इंश्योरेंस खरीद लो। लू शेंग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर कोई एजेंट नहीं जानते तो मैं कुछ अच्छे लोगों से मिलवा सकता हूं। 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त मर गया और उसकी फैमिली को बीमा का पैसा तुरंत मिल गया। यह सुनकर चाओ किंग का चेहरा सफेद पड़ गया। लू शेंग बोला, इतना डर क्यों रहे हो चाओ किंग? मैं तो मजाक कर रहा हूं। आखिर अगर मैं सच में तुम्हें मार दूं तो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर लियन जिबे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, है ना? चाओ किंग पसीने में भीग गया। फिर भी उसने कमजोर हंसी के साथ कहा, अच्छा है कि तुम्हें नतीजे समझ में आते हैं। और वैसे भी मैं चाओ कियान जितना कमजोर नहीं हूं। लू शेंग हंसा और बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। असल में तुम चाओ कियान से भी ज्यादा बेकार हो। यह कहकर लू शेंग मुड़ गया और मंच से उतरने लगा। चाओ किंग का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। उसने मन में चिल्लाया, लू शेंग, रिंग में मिलते हैं। मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगा। क्योंकि सेमीफाइनल में लू शेंग का मैच दूसरा था, वह वापस जाकर आराम से बैठ गया। उसने अपनी मानसिक शक्ति फैलाई और पूरे एरिना को महसूस करने लगा। उसने देखा कि चाओ किंग झुककर लियन जिबे से धीरे धीरे बात कर रहा था। दोनों की नजरें लगातार लू शेंग पर थीं। लू शेंग ने सोचा, अच्छा हुआ मैंने उसे उकसाया। वह मुझे मारना चाहता है,
लेकिन नियमों के कारण कुछ कर नहीं सकता। मछली कांटे में फंस चुकी है। अगर मुझे लियन जिबे को खत्म करना है तो सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, लू शेंग ने सोचा। सब कुछ ऐसा लगे जैसे यह मैच का स्वाभाविक नतीजा हो। अगर मेरे पास पूरी ताकत होती तो लियन जिबे कब का मर चुका होता। असली ताकतवर लोग नियम नहीं मानते, वे अपने नियम बनाते हैं। लू शेंग ने गहरी सांस ली। मुझे अभी और मजबूत होना है। उसी समय पहला सेमीफाइनल शुरू हुआ, झंग वायु बनाम डांगरुई। दोनों ने 10 मिनट से ज्यादा तक शानदार मुकाबला किया और आखिर में झंग वायु जीत गई। डांगरुई ने राहत की सांस ली। मेरे लिए इतना देर टिकना ही जीत जैसा है, उसने सोचा। टैन झोंग्यू ने मैच देखकर सिर हिलाया, लेकिन जब लू शेंग का नाम आया तो उसे फिर से चिंता होने लगी। भीड़ में लोग फुसफुसाने लगे, अब असली क्लाइमेक्स शुरू होगा। जिदाओ ट्विन स्टार्स ने सालों तक लोगों को चोट पहुंचाई है। अब उनकी बारी है। यह बातें चाओ किंग के कानों में जहर की तरह चुभ रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तभी लू शेंग की ठंडी आवाज आई, होश में आओ। अब तुम्हारा अंत होने वाला है। घबराकर चाओ किंग बोला, मैं नियम बदलने का प्रस्ताव देता हूं। हम हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। लू शेंग ने हैरानी से पूछा, क्या तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो? गुस्से में चाओ किंग बोला, यह मजाक था। चलो खत्म करते हैं। रेफरी ने तुरंत घोषणा की, लू शेंग बनाम चाओ किंग। रेफरी तुरंत दूर भाग गया। मैच शुरू हो चुका था, लेकिन लू शेंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा। यह देखकर चाओ किंग के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा, यह हमला किस दिशा से करेगा? उसने खुद को संभालने की कोशिश की। चाहे कहीं से भी आए, मैं बच जाऊंगा। लेकिन लू शेंग अब भी नहीं हिला। इससे चाओ किंग और ज्यादा घबरा गया। आखिर उसने दांत भींचे और चाकू निकालकर हमला कर दिया। पल भर में वह लू शेंग के गले से 2 मीटर दूर पहुंच गया। एक ही धड़कन में उसने लगभग 20 मीटर की दूरी पार कर ली। यह सेलेस्टियल स्पीड तकनीक की चरम सीमा थी। चाओ किंग के हाथ में पकड़ा हुआ अलॉय डैगर सीटी जैसी आवाज करते हुए आगे बढ़ा। उसकी धार इतनी तेजी से हवा को चीर रही थी कि आसपास की हवा में साफ साफ लहरें बनती दिखने लगीं। एक तीखी चुभती हुई आवाज, जैसे तूफान में रेशम फट रहा हो, पूरे एरिना में गूंज उठी, क्योंकि ब्लेड आवाज की रफ्तार को भी पार कर चुका था। ये एक खूबसूरत लेकिन जानलेवा वार था, जिसने चाओ किंग की असली मार्शल ताकत दिखा दी। ब्लेड की नोक बस एक बाल जितनी दूरी पर थी लू शेंग के चेहरे से। सामने की कतार में बैठे दर्शक अनजाने में अपनी गर्दन पकड़ बैठे, क्योंकि उस हथियार की ठंडी चमक और उसके पीछे छिपी साफ साफ हत्या की मंशा ने उनकी रीढ़ तक सर्द कर दी। वीआईपी बूथ में झाओ कंगताई और बाकी वाइस प्रिंसिपल्स आगे झुक गए, उनके चेहरों पर साफ सदमा था। यहां तक कि टैन झोंग्यू ने भी आंखें सिकोड़ लीं और अपने अनुभवी नजर से हवा में आई उस हल्की सी बदलाव को पकड़ लिया जिसे बाकी लोग नहीं देख पाए। हवा के धुंधले कंपन और घर्षण से उठे धुएं के बीच भीड़ ने देखा कि चाओ किंग का ब्लेड अपने निशाने तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही डैगर लू शेंग के सिर की तरफ बढ़ा, वहां कोई था ही नहीं। चाओ किंग की आंखें अचानक डर से फैल गईं। क्या? मैंने मिस कर दिया। वो कहाँ गया? अपने हाथ में पकड़े हथियार को देखते हुए चाओ किंग का दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था। मेरा डैगर, ये तो टूट गया। हाईग्रेड अलॉय ऐसे टूट चुका था जैसे सूखी टहनी, और उसके बचे हुए टुकड़े ऐसी ऊर्जा से कांप रहे थे कि उसका हाथ सुन्न हो गया। हथियार के लिए माफ करना, लू शेंग की शांत आवाज ठीक उसके बगल से आई।
लेकिन तुम सच में बहुत ही धीमे हो। चाओ किंग ने झट से सिर घुमाया और हांफते हुए बोला, क्या कहा तुमने? लेकिन लू शेंग तो पहले ही गायब हो चुका था। वो ऐसी चक्कर देने वाली अलौकिक रफ्तार से हिलने लगा कि एक साथ दर्जनों दिशाओं से चाओ किंग के चारों ओर घूमता दिख रहा था। उसकी गति और बढ़ गई और अब उसकी हरकत इतनी तेज थी कि हवा में क्रिस्टल जैसी आफ्टर इमेजेस बनने लगीं, जो इलेक्ट्रिक नीली आभा के चमकते जाल से जुड़ी हुई थीं। लू शेंग लगातार उस घबराए लड़के को चिढ़ाता रहा, जबकि चाओ किंग गोल गोल घूमता हुआ उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा। बहुत धीमे, अभी भी धीमे, बेहद ही धीमे। लू शेंग की आवाज हर तरफ से गूंज रही थी। चाओ किंग का संतुलन टूटने लगा। अब तो वो लू शेंग की परछाई तक पकड़ नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उसका दिमाग भी जवाब देने लगा। मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा? चाओ किंग के विचार बिखर गए थे। लू शेंग की ताने भरी आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। तुम तो घोंघे जितने सुस्त हो, चाओ किंग। क्या यही जिदाओ की सबसे बेहतरीन ताकत है? थोड़ी ही देर में चाओ किंग पूरी तरह थकने लगा, क्योंकि वो लट्टू की तरह घूमता जा रहा था और लू शेंग की रफ्तार उसके होश उड़ा रही थी। उसकी नजर धुंधली हो गई, आंखों की सफेदी दिखने लगी और मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। उसका चेहरा गहरी थकान से भर चुका था। अब मैं क्या करूं? इसे कैसे रोकूं? चाओ किंग ने धुंधले दिमाग से सोचा। तभी अचानक सारी हरकत रुक गई। सारी आफ्टर इमेजेस गायब हो गईं और लू शेंग एक ही सहज हरकत में सामने आ गया। उसने आराम से हाथ बढ़ाया, चाओ किंग की कॉलर पकड़ी और उसे ऐसे हवा में उठा लिया जैसे उसका कोई वजन ही न हो। लू शेंग ने ऊपर देखते हुए उसे घूरा। उसके चेहरे पर खतरनाक शांति थी। बताओ, उसने एरिना की खामोशी में गूंजती आवाज में कहा, तुम यहाँ लड़ने आए थे या हमें हंसाने के लिए कोई कॉमेडी करने? डर से जकड़ा चाओ किंग महसूस कर रहा था कि उसके शरीर पर उसका कंट्रोल ही खत्म हो रहा है। लू शेंग के इतने पास होना ऐसे था जैसे किसी गहरे भयानक अंधे खाई के सामने खड़े होना। इतनी आसानी से हार मान रहे हो? लू शेंग ने फिर पूछा। चाओ किंग का चेहरा गुस्से और शर्म से गहरा लाल हो गया। उसकी बेबसी की जलन उसके डर से भी ज्यादा भड़क रही थी। उसके माथे पर नसें रस्सियों की तरह उभर आईं। वो पूरी ताकत से उस लोहे जैसी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। साइक्लोन ब्लास्ट! मुझे छोड़ो, वो गरजा और उसकी नीली आभा जोरदार विस्फोट की तरह फट पड़ी, जिससे स्टेज पर एक छोटा तूफान गूंज उठा। कुछ पल के लिए चाओ किंग सचमुच तूफान का अवतार लग रहा था, हवा और ब्लेड का बवंडर जो रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देना चाहता था। लेकिन लू शेंग वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल बेपरवाह। उसका हाथ अब भी चाओ किंग की कॉलर पकड़े हुए था। उसकी नजर में ये मशहूर तूफान बस हल्की गर्मियों की हवा जैसा था। चाओ किंग ने दांत भींचते हुए चीख लगाई, मेरी वाइंड ब्लेड्स का स्वाद चखो। लेकिन लू शेंग तूफान के बीचों बीच खड़ा रहा। बस उसके कपड़े हल्के हल्के हिल रहे थे। वो माउंट कै की तरह अडिग था। तुम इसे हवा कहते हो? लू शेंग ने सख्ती से कहा और अचानक उसकी कॉलर छोड़ दी। चाओ किंग पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए हट गया। उसने अपनी सबसे ताकतवर तकनीक इस्तेमाल की थी, फिर भी लू शेंग ने उसे तुच्छ समझ लिया। उसका अहंकार इस अंतर को सह नहीं पाया और वो गुस्से में उसे कोसने लगा। तुझे मार डालूंगा, वो चीखा। लू शेंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हें हवा का असली मतलब दिखाऊंगा। अगले ही पल उसके आसपास घूम रहा बवंडर रुक नहीं गया, बल्कि जैसे टूटकर बिखर गया। सही कहें तो लू शेंग खुद ही हवा में घुलता हुआ लग रहा था। पहले चाओ किंग की आभा उसके बाल हिला सकती थी, लेकिन अब छूने के लिए कुछ था ही नहीं। लू शेंग पूरी तरह गायब हो चुका था।
चाओ किंग जड़ हो गया। उसकी आंखें खाली हवा को घूर रही थीं और उसके चेहरे पर शुद्ध हैरानी और बढ़ती उलझन थी। कहाँ? वो कहाँ गया? वो बुदबुदाया, घबराकर इधर-उधर देखने लगा। तभी अचानक उसे अपने सिर पर हल्की, लगभग खेल जैसी थपकी महसूस हुई। अगले ही पल उसके कान के पीछे से लू शेंग की कब्र जैसी ठंडी आवाज आई। तुम्हारे ठीक पीछे। लू शेंग की गति ने आफ्टर इमेजेस का एक पूरा घेरा बना दिया था, जो चाओ किंग को चारों तरफ से घेर रहा था। वो जितनी तेजी से भी मुड़ता, सामने वही मजाक उड़ाती परछाई खड़ी मिलती। असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन हो गया। भीड़ पूरी तरह सन्न थी, जैसे किसी ने उन्हें जड़ कर दिया हो। ये सिर्फ आफ्टर इमेजेस नहीं हैं, किसी ने हैरानी से फुसफुसाया। एक साथ 1000 मार्शल आर्टिस्ट्स की आंखों को धोखा देने के लिए आखिर कितनी भयानक ताकत चाहिए? लू शेंग अब भी चाओ किंग के साथ मानसिक खेल खेल रहा था, उसके चारों ओर शिकारी की तरह घूमते हुए। पूरा एरिना मानो किसी राक्षस का निजी खेल का मैदान बन गया था। अब दर्शकों की हाफने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उनके चेहरे अविश्वास से सफेद पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेज पर एक साथ कई लू शेंग खड़े हों। उसकी रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि लोगों की आंखों में बने आफ्टर इमेजेस असली शरीर जितने ठोस दिख रहे थे। लू शेंग की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और भीड़ में घबराहट फैलने लगी। कोई इंसान ऐसे कैसे हिल सकता है? लोग सोच ही रहे थे कि तभी तीसरा लू शेंग भी दिख गया। अगर तुम असली मुझे ढूंढ लो, लू शेंग की आवाज अजीब गूंज के साथ आई। दूसरा लू शेंग अभी भी चाओ किंग के चारों ओर घूम रहा था, जबकि तीसरा एरिना के दूसरी तरफ से आराम से चलता हुआ आ रहा था। और अगर तुम मुझे छू भी पाओ, आवाज जारी रही, और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां लू शेंग भी प्रकट हो गया। हर कदम के साथ पत्थर के फर्श पर चलते हुए लू शेंग का एक नया रूप अलग जगह पर दिखने लगता, जैसे पार्क में टहल रहा हो। ये बेहद डरावना दृश्य था। चारों दिशाओं से लू शेंग की पूरी पंक्ति चाओ किंग की ओर बढ़ रही थी। अगर तुम मुझे छू लो तो जीत तुम्हारी, सभी ने एक साथ कहा। दर्शक पूरी तरह स्तब्ध थे। कई ग्रांड मास्टर्स अपनी सीटों से उछलकर रेलिंग पर झुक गए। झाओ कंगताई और उसके साथी भी उतने ही चकित थे। झाओ कंगताई ने सोचा, लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए स्पीड से इमेज बनाना आम बात है, लेकिन वो सिर्फ आंखों की देरी से बनी ऑप्टिकल इल्यूजन होती है। जितना ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट होता है, उतनी ही तेजी से उसकी नसें जानकारी प्रोसेस करती हैं, इसलिए उन्हें ऐसे धोखा देना लगभग नामुमकिन है। लेकिन लेवल 5, 6 और यहां तक कि लेवल 7 ग्रांड मास्टर्स की आंखों में भी लगातार आफ्टर इमेजेस छोड़ देना, ये तो शारीरिक ताकत का अकल्पनीय कारनामा है। झाओ कंगताई ने सोचा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर चाओ किंग की रफ्तार प्रभावशाली थी, तो लू शेंग जो दिखा रहा है वो लगभग दैवीय है। उसकी असली ताकत हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावनी है। उसी पल लू शेंग के सारे रूप चाओ किंग तक पहुंच गए। लड़का आखिर टूट गया और पागलों की तरह तलवार घुमाने लगा। सब नकली हैं। सब के सब नकली, वो चीखा। सिर्फ एक असली है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें काट डालूंगा। चाओ किंग ने अपने चारों ओर गहरे नीले क्यूआई की ढाल बनाते हुए तलवार की ऊर्जा की बारिश कर दी। वो पागलपन में ऊपर नीचे वार करता रहा और चिल्लाया, न्यू मून डिवाइन वाइंड। लेकिन तकनीक पूरी बनने से पहले ही, हवा घूमना शुरू करती उससे पहले ही, अचानक खाली जगह से 2 हाथ प्रकट हुए और चाओ किंग की गर्दन के पीछे कसकर पकड़ लिया। लू शेंग ने हल्का सा सोच समझकर मोड़ दिया। कशेरुकाओं के खिसकने और हड्डियों के टूटने की आवाज शांत स्टेडियम में ऐसे गूंजी जैसे कई बंदूकें एक साथ चल गई हों।
चाओ किंग जमीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे कोई फेंका हुआ कपड़ों का ढेर हो। उसके होठों से खून फूट पड़ा और वो दर्द से चीख उठा। लू शेंग ने बस एक कदम आगे बढ़ाया और सारे आफ्टर इमेजेस धूप में धुंध की तरह गायब हो गए। साफ था कि हमला सिर्फ एक ही लू शेंग ने किया था, लेकिन चाओ किंग की हालत ऐसी थी जैसे कई योद्धाओं ने मिलकर घंटों उसे पीटा हो। लू शेंग ने उस टूटे हुए कांपते शरीर से मुंह फेर लिया और सर्द रात जैसी ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारे हाथ पैर एक एक करके तोड़ दिए हैं और तुम्हारी 8 पसलियां भी तोड़ दी हैं। इसे नी होंगचुअन के साथ किए गए तुम्हारे काम का पहला हिसाब समझो। अपना फैसला सुनाने के बाद लू शेंग ने नजर उठाकर जिदाओ मार्शल आर्ट्स हॉल की तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी देर लियन जिबे पर टिकीं, फिर वो मुड़कर चल पड़ा। तभी रेफरी की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, जो दूर और कांपती हुई लग रही थी। विजेता शेंघे मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का लू शेंग। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, भीड़ अपने आप रास्ता देती गई, पूरी श्रद्धा और हैरानी के साथ। ट्रांसेंडेंस मार्शल आर्ट्स एकेडमी के सेक्शन में कई शिष्य ठंडे पसीने से भीग गए थे और घबराकर फुसफुसा रहे थे। लू शेंग तो राक्षस है, उसके सामने कौन टिक सकता है। नारंगी बालों वाला छात्र झंग वायु को देख रहा था और उसे याद आया कि अगला मुकाबला उसी का है। तुम सच में ठीक हो इससे? लू शेंग सच में बहुत डरावना है। एक छोटे लेकिन तनाव भरे विराम के बाद नेशनल स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का आखिरी मैच घोषित हुआ। टैन झोंग्यू खड़े हुए और बोले, शेंघे मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का लू शेंग बनाम ट्रांसेंडेंस मार्शल आर्ट्स एकेडमी की झंग वायु। लेकिन लू शेंग स्टेज पर कदम रखता उससे पहले ही झंग वायु का छोटा कांपता हाथ हवा में उठ गया। मैं हार मानती हूँ, मैं सरेंडर करती हूं। मैं उसके खिलाफ जीत ही नहीं सकती। लू शेंग और मेरी तुलना ही नहीं हो सकती, उसने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैं उस स्टेज पर टूटे हुए हड्डियों का ढेर बनना नहीं चाहती। इस टूर्नामेंट को यहीं खत्म मान लो, उसने कहा। उसके बगल में बैठे ट्रांसेंडेंस एकेडमी के सदस्य उसकी अचानक हार मानने से दंग रह गए। रुको क्या? झंग वायु, मैच तो शुरू भी नहीं हुआ। तुमने कोशिश भी नहीं की। नीचे एरिना में लू शेंग की नजर उसकी ओर गई और लड़की डर से उछल पड़ी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मिनट में 200 से ज्यादा धड़कन हो गई। बिना एक शब्द बोले लड़की मुड़ी और जितनी तेजी से भाग सकती थी उतनी तेजी से एरिना से बाहर भाग गई। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। लू शेंग वहीं खड़ा रह गया, उसके चेहरे पर पूरी उलझन थी। इस लड़की के साथ आखिर हो क्या रहा था? झंग वायु जड़ होकर उसे देखती रही, उसकी रीढ़ में आदिम ठंडक दौड़ गई और सांस अटक गई। उसकी नजर में लू शेंग अब सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट नहीं रहा था, वो मानो एक गहरे अंधे भंवर का केंद्र था जो रोशनी को भी निगल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन काल का कोई महादैत्य जो शून्य की गहराई में बंद था, अब धीरे धीरे आंखें खोल रहा हो और जागकर सब कुछ निगलने वाला हो। स्थिति की ये बेतुकी बात झंग वायु के दिमाग को झकझोर रही थी। क्या सच में सब चाहते हैं कि मैं ऐसे आदिम राक्षस से रिंग में लड़ूं? क्या सबका दिमाग खराब हो गया है? ऊपर दर्शक दीर्घा में एक अधिकारी बोला, उसकी आवाज में हैरानी और निराशा दोनों थीं। ये राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट, जो लंबी और कठिन परीक्षा होना चाहिए था, उम्मीद से कहीं ज्यादा अचानक खत्म हो गया। उसके बगल में बैठे प्रिंसिपल ने गंभीरता से सिर हिलाया, उनकी नजर अब भी एरिना की जमीन पर थी जहां धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। दूसरे प्रतियोगियों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं था, प्रिंसिपल ने हल्की विजी मुस्कान के साथ कहा। इस पीढ़ी में तो क्या,
शायद किसी भी पीढ़ी में कोई छात्र लू शेंग के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आखिरकार 7th कैपिटल यूनिवर्सिटी नंबर 7 ने सही मायनों में शिखर हासिल कर लिया है। अब हम पूरे देश के सामने गर्व से सिर ऊंचा कर सकते हैं। आधे घंटे बाद बुजुर्ग अधिकारी जोंग झेंगो माइक्रोफोन के पास आए और हल्की खांसी के बाद बोले, नेशनल स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट अब सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। आज हर प्रतिभागी ने आधुनिक मार्शल उत्कृष्टता की भावना और शैली दिखाई है। असल में टीवी पर लाइव प्रसारण देख रहे लाखों दर्शक भी उतने ही उत्साह में थे जितने एरिना के लोग। क्योटो प्रोविंस के अंदर मशहूर जिंघे मार्शल आर्ट्स हॉल में कई युवा लड़कियां एक बड़ी स्क्रीन के सामने इकट्ठा थीं। उनकी आंखों में प्रशंसा और ईर्ष्या दोनों चमक रही थीं, क्योंकि स्क्रीन पर लू शेंग की ऊंची और बेहद आकर्षक छवि दिख रही थी, जिसकी मौजूदगी ही हवा को नियंत्रित करती लग रही थी। एक लड़की ने झुककर अपनी दोस्त को कोहनी मारी और उत्साह से बोली, यांग युआन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में बहुत ही हैंडसम है। सोचो, उसने इतने मुश्किल हालात में भी नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। यांग युआन के गाल लाल हो गए और वो घबराकर बोली, बॉयफ्रेंड? ऐसी बातें मत कहो। वो तो बस मेरे ही साल का एक क्लासमेट है। उसके मना करने के बावजूद उसकी आंखों में चमकती खुशी और उत्साह छिप नहीं पा रहे थे। दोनों लड़कियां स्क्रीन से नजर नहीं हटा पा रही थीं, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। युवती मुस्कुराई और उसकी आंखें खुशी से अर्धचंद्र जैसी हो गईं। इसी बीच बेहे सिटी में लू शेंग की नई खरीदी हुई आलीशान विला में लू किंग अचानक सोफे से उछल पड़ी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। भैया जीत गए। उन्होंने सच में पहला स्थान ले लिया। मेरा भाई अब नेशनल स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का चैंपियन है। लू शेंग की मां झेंग यूफेन गर्व से मुस्कुराते हुए अपने पति की ओर मुड़ी। जल्दी लू है, शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग करो। हमें सब रिश्तेदारों और दोस्तों को जश्न के लिए बुलाना है। लू है भी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। कांपते हाथों से उन्होंने फोन निकाला और बोले, मैं अभी इंतजाम करता हूं। ये दिन इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन लू किंग की नजर अब भी स्क्रीन पर थी। माँ, पापा, अभी मत जाओ। अवार्ड सेरेमनी अभी हुई ही नहीं है। ये भैया का सबसे बड़ा पल है, हम इसे मिस नहीं कर सकते। हाँ, सही कहा। लू है और उनकी पत्नी फिर से बैठ गए और टीवी को ध्यान से देखने लगे। डोंगिंग मार्शल आर्ट्स हॉल के पास एक कैफे के शांत कोने में झेंग दंदन कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी। स्क्रीन पर दिखती आकृति जानी पहचानी भी थी और दूर भी, जैसे कोई धुंधली याद। उसके चेहरे पर जटिल और हल्की उदासी भरी भावना थी। उसके पास बैठी लिन जीशान ने आखिर चुप्पी तोड़ी। दंदन, लगता है लू शेंग अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से हम बस उसे दूर से ही देख सकते हैं। झेंग दंदन ने धीरे से सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। मुझे लगता है सब ठीक है जैसे हैं। कम से कम मैं उसे खबरों में देख तो सकती हूँ और जब याद आता है तो उसे मैसेज भी भेज सकती हूँ। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई। भले ही मुझे पता है कि वो उन्हें कभी नहीं देखेगा और कभी जवाब भी नहीं देगा। इसी समय ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में किन शाओजून अचानक अपनी कुर्सी से सीधा उठ बैठा। रेड वाइन उसके यूनिफॉर्म पर गिर गई, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। ये लड़का लू शेंग सच में कमाल है। इंसानों के बीच एक राक्षस। किन शाओजून जोर से हंसा और वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था। हाँ, कमांडर तो अभी खुशी से पागल हो रहा होगा। उस लड़के पर जो इतना महंगा मैरो और संसाधन लगाए थे, वो बिल्कुल बेकार नहीं गए। अब तो 100 गुना फायदा दे रहे हैं।
उसके बगल में खड़ी डोंग किंग्स ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा अब भी थोड़ा गंभीर था। इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ, शाओ जून। किन शाओ जून ठिठक गया। उसकी मुस्कान धीमी पड़ गई जब उसने ऊपर देखकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये पहले से तय नहीं था कि ग्रेजुएशन के बाद लू शेंग सीधे हमारे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में शामिल होगा? वो मुझे ऐसा इंसान नहीं लगता जो उसे मदद देने वालों के साथ विश्वासघात करे। डोंग किंग्स, जो उसकी होने वाली पत्नी थी, धीरे से आह भरकर बोली। लू शेंग अपने शब्द का पक्का है, लेकिन अगर हालात ऐसे बन जाए कि उसके लिए आना ही मुमकिन न हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम भूल गए हो कि 7th कैपिटल यूनिवर्सिटी के पीछे कौन खड़ा है? मार्शल सेंट टैन झोंगयू काफी समय से लू शेंग पर नजर रखे हुए हैं। नेशनल टूर्नामेंट में ऐसी परफॉर्मेंस के बाद वो लगभग तय है कि उसे अपना आधिकारिक शिष्य घोषित कर देंगे। कमांडर वायु आखिर मार्शल सेंट से किसी छात्र के लिए कैसे मुकाबला करेगा? सेना का प्रभाव टैन झोंगयू जैसे दिग्गज के सामने कैसे टिक सकता है? किन शाओ जून के चेहरे पर जटिल भाव आ गए, सेना के लिए निराशा, लेकिन लू शेंग के उज्जवल भविष्य के लिए सच्ची खुशी। अचानक उसने सिर पकड़ लिया और झुंझलाकर चिल्लाया, फिर से ऐसा ही हुआ। कितनी बदकिस्मती है। मैं तो सच में सोच रहा था कि जल्द ही उस लड़के के साथ फ्रंटलाइन पर लड़ाई लड़ूंगा। डोंग किंग्स ने शांत स्वर में कहा, वो दिन आएगा। मार्शल सेंट का शिष्य बनने के बाद भी वो हमेशा उन आइवरी टावर्स में बंद नहीं रहेगा। वो एक ड्रैगन है, उसे तूफान में ही रहना है। फिर उसका लहजा थोड़ा पेशेवर हो गया। लेकिन अभी तैयार हो जाओ। कॉम्बैट एरिया 85 में अभी एक नया स्पेशल रिफ्ट मिला है। करीब 48 घंटे में तुम्हें उस मिशन पर भेजा जाएगा, उसने कहा। किन शाओ जून का चेहरा उतर गया। अभी कुछ ही दिन की छुट्टी मिली थी और फिर से हमें जंग में फेंक दिया जाएगा। आह, सैनिक की जिंदगी। तभी डोंग किंग्स अचानक चौंककर हांफी और उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। स्क्रीन पर लू शेंग सीधे खड़ा था और उसकी उंगली ठंडी दृढ़ता के साथ जिदाओ प्रतिनिधियों की ओर उठी हुई थी। जिदाओ मार्शल आर्ट्स जिम के जेमिनी स्टार्स मेरे पूरे ध्यान के लायक भी नहीं हैं। इसलिए मैं उन्हें छोड़कर सीधे जिदाओ के ग्रांड मास्टर लियन जिबे को चुनौती देना चाहता हूं। किन शाओ जून पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्या? लू शेंग आखिर करना क्या चाहता है? क्या वो मरना चाहता है? पूरे देश में लाइव प्रसारण देख रहे दर्शकों के चेहरे ऐसे थे जैसे तेज रोशनी में फंसे हिरण। सबके दिमाग इस दुस्साहस से सुन्न हो गए। जोंग झेंगो के इस साल के चैंपियन की घोषणा करने से बस 1 मिनट पहले ही एरिना का माहौल चरम पर पहुंच चुका था। नेशनल मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की ओर से मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करना चाहता हूं कि इस साल के नेशनल कॉलेज मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के ग्रैंड चैंपियन हैं। नाम बोलने से पहले ही लू शेंग आगे बढ़ा और उसकी आवाज तलवार जैसी साफ गूंजी। एक क्षण रुकिए। जोंग झेंगो मुड़ा तो देखा कि युवक सम्मानपूर्वक झुक रहा था। सीनियर जोंग, मेरी एक विनती है जो थोड़ी ज्यादा लग सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे। जोंग झेंगो ने उस युवक को देखा, एक ऐसी प्रतिभा जो शायद 100 साल में एक बार जन्म लेती है। नए चैंपियन होने के कारण बुजुर्ग व्यक्ति उसके अनुरोध के प्रति उदार होने को तैयार था। ओह, कहो युवा। लू शेंग कुछ पल के लिए चुप रहा। हवा में तनाव घना हो गया। फिर उसकी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज गई। मैं इस टूर्नामेंट में इसलिए आया था कि अपनी पीढ़ी के सबसे महान योद्धाओं से सीख सकूं और उनकी ताकत से अपने मार्शल मार्ग को और निखार सकूं। उसकी आवाज संतुलित और स्पष्ट थी और पूरा दर्शक वर्ग शांत होकर सुनने लगा।
लू शेंग ने अपना हाथ उन सभी पराजित छात्रों की ओर घुमाया और उसकी नजर ठंडी हो गई। लेकिन अब यहाँ खड़े होकर मुझे गहरी निराशा हो रही है। पूरे मुकाबले में मुझे जरा सा भी दबाव महसूस नहीं हुआ। यह सब बस एक उबाऊ और खोखला अभ्यास बनकर रह गया है, जिसमें मेरे लिए कोई वास्तविक चुनौती नहीं थी। जोंग झेंगो के माथे पर पसीना आ गया। लू शेंग, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में कह रहे हो कि इस देश के सभी शीर्ष छात्र तुम्हारे लायक भी नहीं? लेकिन लू शेंग की आवाज भीड़ की हलचल को अनदेखा करते हुए गूंजती रही। इस पूरे आयोजन में कोई भी मुझे मेरी सीमा तक नहीं पहुंचा पाया। यह सब उबाऊ है। और आखिर में अर्थहीन बात सच थी, लेकिन राष्ट्रीय प्रसारण में इतनी सीधी बात सुनना लोगों को कड़वा लगा। जो लोग कुछ पल पहले तक उसे पूज रहे थे, उनमें से कई अब असंतोष में बुदबुदाने लगे। सेवंथ कैपिटल यूनिवर्सिटी के सेक्शन में शिक्षक हैरानी और चिंता से एक दूसरे को देखने लगे। महिला ग्रांड मास्टर वाइस प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, लू शेंग क्या करना चाहता है? क्या वह पूरे देश के मार्शल आर्ट्स संस्थानों का दुश्मन बनना चाहता है? झाओ कंगताई ने चश्मा ठीक करते हुए सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं उसे जानता हूं, वह खाली घमंड वाला इंसान नहीं है। इसके पीछे कोई गहरी वजह जरूर है। जैसे जैसे भीड़ की नजरें और अधिक शत्रुतापूर्ण होती गईं, लू शेंग अचानक मुड़ा और वीआईपी सेक्शन की ओर देखने लगा। उसने हाथ उठाकर सीधा इशारा जिदाओ मार्शल आर्ट्स जिम के प्रतिनिधियों की ओर किया, खासकर लियन जिबे और उसके शिष्यों की ओर। इतनी सार्वजनिक बेइज्जती पर जिदाओ के शिष्य उसे घूरने लगे। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। लू शेंग बिल्कुल शांत रहा और बोला, इस अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद मुझे समझ आया कि जिदाओ मार्शल आर्ट्स जिम की असली हालत क्या है, नाम और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाले औसत लोगों का समूह। मैं यह नहीं कह रहा कि पूरा जिदाओ संस्थान बेकार है। मैं कह रहा हूं कि तुम लोग, जिन्हें जेमिनी स्टार्स कहा जाता है, बेहद कमजोर हो। तुम लोग उस विरासत का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं समझ पाए जो जिदाओ शैली को शक्तिशाली बनाती है। तुमने असल में कुछ सीखा ही नहीं। सच कहूं तो तुम पूरी तरह बेकार हो। जिदाओ मार्शल आर्ट्स जिम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सब बस दिखावटी धोखेबाज हो। ये सुनते ही लियन जिबे की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसका क्यूआई और खून उबलने लगा। वीआईपी सीट में बैठा वह अचानक उठा और अपनी कुर्सी का हत्था मुक्के से तोड़ दिया। उसकी आवाज भारी और खतरनाक थी। लड़के, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? लू शेंग ने उसकी आंखों में देखा और हल्की तीखी मुस्कान दी। मंच के बीच खड़े होकर उसने घमंड भरे अंदाज में कहा, मैं अपनी मार्शल इच्छा को मजबूत करने के लिए एक सच्चे जिदाओ विशेषज्ञ की ताकत उधार लेना चाहता हूं, ताकि ग्रांड मास्टर स्तर की सीमा को तोड़ सकूं। लेकिन तुम्हारे जेमिनी स्टार्स मेरे एक वार भी नहीं झेल सकते। वे मेरे ध्यान के योग्य नहीं हैं। इतना कहते ही उसकी आंखों में चमकता नीला प्रकाश फैल गया और भारी आध्यात्मिक ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। इसलिए मैं आधिकारिक रूप से जिदाओ ग्रांड मास्टर लियन जिबे को द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूं। उम्मीद है सीनियर जोंग इस मुकाबले की अनुमति देंगे। ये शब्द सुनते ही एरिना में मानो परमाणु बम फट गया। एक पल के लिए सन्नाटा छाया, फिर पूरा स्थान शोर से गूंज उठा। लोग सीटों पर खड़े हो गए। क्या वह पागल है? लू शेंग सच में लेवल 7 ग्रांड मास्टर को चुनौती दे रहा है। पूरा माहौल पागलपन में बदल गया। देश भर के लोग टीवी के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगे। अभी अभी लू शेंग राष्ट्रीय छात्र चैंपियन बना था और अगले ही पल उसने 7वें स्तर के दिग्गज को चुनौती दे दी। यह सिर्फ खबर नहीं थी, यह मार्शल दुनिया में बड़ा भूचाल था।
घर पर लू किंग ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। भैया, क्या वो सच में ग्रांड मास्टर से लड़ेंगे? क्या वो बच भी पाएंगे? किन शाओजून जोर से हंस रहा था, लेकिन आसपास के लोग बिजली गिरने जैसे स्तब्ध थे। इस लड़के में अपनी पूरी पीढ़ी से ज्यादा हिम्मत है। वह सच में खतरनाक रूप से साहसी है। उत्साह में किन शाओजून ने हाथ में पकड़ा क्रिस्टल वाइन ग्लास ही तोड़ दिया। लाल वाइन उसकी उंगलियों से खून की तरह टपक रही थी। भले ही उसकी प्रतिभा इतिहास में अद्वितीय हो, लेकिन इतनी कम उम्र में ग्रांड मास्टर को चुनौती देना, यह पूरी तरह पागलपन है। डोंग किंग्स ने उसकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। स्क्रीन को देखते हुए उसकी आंखों में सोच की चमक थी। अगर मैं उसके शब्दों को जोड़कर देखूं, तो लगता है लू शेंग की योजना साफ है। वह जिदाओ ग्रांड मास्टर को भारी दबाव के पत्थर की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि अपने शरीर और आत्मा को अंतिम बाधा पार करने के लिए मजबूर कर सके और 7वें स्तर तक छलांग लगा सके। उधर स्टैंड में बैठा लियन जिबे अब अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। वह एक झटके में हवा में उछला और सीधे मंच पर उतर आया। अगर तुम्हें सच में मौत चाहिए, तो मैं ही तुम्हें वह दूंगा। डोंग किंग्स स्क्रीन से नजर हटाए बिना सोच रही थी कि अगर लू शेंग सफल हुआ, तो वह देश के इतिहास में 20 साल से पहले लेवल 7 तक पहुंचने वाला पहला मार्शल आर्टिस्ट होगा। मंच पर लियन जिबे तिरस्कार से बोला, लड़के, ग्रांड मास्टर की ताकत असली होती है। तुम आग से खेल रहे हो।